और अब खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में समात टल गए हैं। जिला जज की अदालत में सुनवाई टल गई है। वकील के इंतकाल की वजह से समात नहीं हुई है। ताज़ियती पैगाम के बाद तारीखी टली। अब 4 अगस्त को मामले की अगली समात होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज समात होनी थी वाराणसी की जिला कोर्ट के अंदर, लेकिन फिलहाल समात टल गई है। जिला जज की अदालत में सुनवाई को टाल दिया गया है। वजह है वकील के इंतकाल हो गया है और इसकी वजह से समात नहीं हो पाई। आज ताज़ियती पैगाम के बाद तारीख को टाल दिया गया। 4 अगस्त को मामले की अगली समात होगी। मुस्लिम पक्ष को आज जो है रिजवाइंडर देना था, काउंटर करना था। अब वो 4 अगस्त को रखेंगे, क्योंकि आज हम लोग तो प्रयास थे, पूरे प्रयास में थे। हम लोग जो है सोच रहे थे कि कल की तिथि रख दी जाए, लेकिन अब इन लोगों को शायद कहना था कि नहीं, हमारे अधिवक्ता हमारे काउंसिल रहेंगे नहीं। अंजुमन वालों ने कहा तो हम लोगों का ठीक है। तो दोनों पक्षों की ही सहमति से 4 अगस्त को ये तिथि निश्चित की गई है। क्या लगता है कि आप फिर नहीं, मुस्लिम पक्ष जैसे मेरा मानना है, बातचीत तो माली हम लोगों का मानना है कि मुस्लिम पक्ष 1 दिन का समय पूरा लेगा। और अगर जो है, लेकिन इतना लंबा खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि कहने के लिए उनके पास कुछ बचा उचा है नहीं, उनके पास कोई तथ्य नहीं। 5 दिन में जब अपनी बात नहीं रख पाए तो अब क्या 1 दिन में क्या रख लेंगे। नुमाइंदे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। जयपाल, आज जो समात होने वाली थी वाराणसी में ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार मामले को लेकर, किस पहलू पर आज समात होनी थी जिसे 4 अगस्त के लिए टाल दिया गया? देखिए, बिल्कुल आज जो है जिला अदालत में इसी बात को लेकर सुनवाई थी कि जितने भी दिन हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की है इस पूरे मामले से संबंधित ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी का दाखिल करना था, यानी रिजवाइंडर पेश करना था मुस्लिम पक्ष के वकील को। लेकिन जैसे ही वकील के निधन की खबर आई, उसके बाद अदालत ने कंडोलेंस किया और उसके बाद ये तिथि जो है वो स्थगित हो गई और 4 अगस्त की तिथि एक बार फिर से निर्धारित की गई है। और ऐसे में अब माना यह जा रहा है कि चूंकि हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में मुस्लिम पक्ष के वकील जो है वो पूरी तैयारी के साथ जिन बिंदुओं पर उनको आपत्ति थी उनमें 1 दिन का समय और लेकर ये आज रिजवाइंडर पेश करने वाले थे। हालांकि वो पेश नहीं हो पाई। ऐसे में 4 अगस्त को पेश होगा और इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से जिला अदालत जो है वो अपना आदेश रिजर्व कर लेगा और एक ऐसी तारीख निर्धारित होगी जिसके बाद आदेश सुरक्षित रखने के बाद वो आदेश आ सकता है और कभी भी फैसला आ सकता है। इसी का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अब 4 अगस्त को ये देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष क्या 1 दिन से ज्यादा समय लेता है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुस्लिम पक्ष एक ही दिन में अपनी पूरी दलीलें पेश कर देगा। बिल्कुल जयपाल, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुस्लिम फरीक की तरफ से अपनी दलीलें रख दी जाएंगी 4 तारीख को। लेकिन आपको लगता है कि जो ये सुनवाई शुरू हुई है और अब तक का जो हमने पूरा मामला ये देखा है, वक्तन फवक्तन फैसला आने में अभी लंबा वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, देखिए फैसला आने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लेकिन ये उम्मीद हिंदू पक्ष की ओर से जताया जरूर जा रहा है कि हो सकता है मुस्लिम पक्ष इस मामले को लंबा खींचे। हालांकि तथ्य है नहीं, क्योंकि 361 पेज के राकेश सिंह के वकील ने अपनी जो दलीलें पेश की थी और लगभग 100 से अधिक बिंदुओं पर हिंदू पक्ष के जो बाकी 4 वादी महिलाओं के वकील है उन्होंने अपनी दलीलें पेश की थी। तो लंबा चौड़ा एक दलील पहले पेश किया जा चुका है और मुस्लिम पक्ष भी अपने 52 बिंदुओं पर दलीलें पेश कर चुका है। अब रिजवाइंडर की बारी थी, यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना था जिन बिंदुओं को लेकर आपत्ति थी। और सरकारी वकील जो जिला शासकीय अधिवक्ता हैं उन्होंने भी अपनी आपत्ति दाखिल कर दी है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। हालांकि कोर्ट में अब क्या दलीलें पेश होती हैं, मुस्लिम पक्ष क्या दावा करता है, उसके बाद अगर आपत्ति होती है तो इस पूरे मामले को देखने के लिए एक बार फिर से 4 तारीख का सभी को इंतजार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।